हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। प्लीज वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोगों को 34 मार्क्स चाहिए तो सर 34 मतलब समझा नहीं। अगर आपका 11 फेब को एग्जाम है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका 11 फेब को 2025 का एग्जाम है और आप चाहते हो कि सर ऐसा कुछ बता दो 5 से 6 मिनट का आपका वीडियो देख लो, मेरा काम बन जाए। स्टूडेंट्स देखो, आपका काम बनेगा लेकिन वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी। यहां पर आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स का और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहां पर भी आपको 12 और 3 और ये 3, तो ऐसे टोटल मिला के हो जाते हैं स्टूडेंट्स टोटल 34, जिसको हम लोग पैसेज बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग क्या गलती करते हो, ये गलती आप मत करना, ठीक है। 99% स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब पैसेज है मतलब आप लोग ना ये क्या करेंगे कि चलो डायरेक्टली सॉल्व करते, नहीं। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये आपको पैसेज सॉल्व करना है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स A1 का, हमेशा याद रखना A1 में जो होगा ना A1, ये आपको पैसेज में से ही मिलेगा, ठीक है। और A2 भी आपका क्या होगा, पैसेज का ही होगा। मैं यहाँ और डिटेल में लिख देता हूँ A1 A2 A3, ये तीनों क्वेश्चन पैसेज के रिलेटेड हो गए। मतलब अगर आप लोग पैसेज पढ़ोगे और पैसेज में से ही रिलेटेड क्वेश्चंस में आंसर मिलेगा। डन एवरीवन। A4 जो होता है ना स्टूडेंट्स, दैट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स। कौन सा होगा, पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब आपको अपने ओन वर्ड से लिखना है। अगर आपने कहीं भी पैसेज के वर्ड ज्यादा यूज कर लिए तो यहां पर आपके 2 मार्क्स चले जाएगी। ये भी सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एकदम इजी। बहुत कभी कभी ऐसा आता है ट्रू और फॉल्स लिखना रहता है, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। मतलब आप लोग ने पैसेज पढ़े तो उसमें क्या पहला हुआ है, तो ऐसे एक्टिविटी फॉर्म में आता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, जैसा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि ट्रू और फॉल्स हो गया, फिर मैच द फॉलोइंग हो गया, गिव रीजन हो गया। अब हमेशा ना स्टूडेंट्स, अब दो इसका तो आपको डायरेक्टली सेम मिलेगा। यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे कुछ भी आपको मन से ऐड नहीं करना है। यहां पर गलती हो जाती है स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा ना, यहाँ पे ढूंढेगा स्क्रूटिनी वर्ड किधर है। लेकिन जब भी आप लोग पैसेज सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, याद रखना आप लोग ना 4 मिनट ले लो या 5 मिनट ले लो, पहले पैसेज को पढ़ो। अगर आप लोग पैसेज को नहीं पढ़ते हो और डायरेक्टली अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग कभी भी आउट ऑफ मार्क्स स्कोर भी नहीं करोगे और आप लोग टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कम समय में अगर आपको सॉल्व करना है, पैसेज को कैसे कम समय में सॉल्व करें, तो पैसेज को कम समय में सॉल्व करने का आसान तरीका है, पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। भले आपको 4 मिनट लग जाएगा ना, चलेगा। 6 मिनट लगेगा तो भी चलेगा, आधा घंटा मत लगा देना। 30 मिनट सबको नहीं लगाना। अगर आप लोग ने 5 से 6 मिनट भी अगर आपने लिए, अगर आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि भाई पैसेज में कौन से वर्ड है। अगर इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो पहला पैसेज होता है स्टूडेंट्स, वो सीन होता है। मतलब जो साल भर बच्चे पढ़े रहेंगे उनके लिए सीन है, जो साल भर नहीं पढ़े, मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, जो नहीं पढ़ा उसके लिए ये अनसीन पैसेज हो गया। A1 A2 A3 A4 यहां पर पैसेज में से ढूंढ लेंगे आप लोग। A4 का आंसर आप लोग पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे। फिर A5 जो होता है स्टूडेंट्स, डेट इज अ ग्रामर। ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये पैसेज में से तो मिलेगा ही नहीं, राइट। अब A6 जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका मोस्टली पैसेज में से आपको मीनिंग फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये भी क्या हम लोग बोल सकते हैं, पैसेज। मतलब यहां पर आप लोग टोटल 8 मार्क्स कहां से ले सकते हो, पैसेज में से सिर्फ 8 मार्क्स। कहां से, 8 मार्क्स। बाकी ये पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, ये ग्रामर हो गया। तो ग्रामर मतलब ये पैसेज का कोई पार्ट है ही नहीं। अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स बी, पूरा की पूरा ग्रामर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर कुछ पैसेज से रिलेटेड है क्या, नहीं सर, ये तो पैसेज का कुछ काम ही नहीं है। और 12th में जब जो ग्रामर आ रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आ रहा है। और अगर आपको ग्रामर सीखने तो ऑलमोस्ट मेरे लाइव सेक्शन के वीडियो है और 2-3 महीने वीडियो अच्छे एकदम जो जरूरी है एग्जाम के लिए, आप लोग देखो, बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहां भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे 6 क्वेश्चन हो गए। यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले पैसेज पढ़ोगे। जैसे पैसेज पढ़े, यहां पर अगेन आपको आंसर जो राइट है वही लिखना है थीम के हिसाब से।
ये भी आपको एक्सट्रैक्ट में से फाइंड आउट करना है और A3 वाला भी पैसेज का ही फाइंड आउट करना है। मतलब थोड़ा सा अगर रिलेटेड लिखना रहेगा, ठीक है, हाउ राइट, मतलब ये पैसेज में आपको आंसर मिलेगी। तो मतलब A1 A2 A3 ये तीनों आपको पैसेज में मिलेगा स्टूडेंट्स। A4 जो होता है स्टूडेंट्स, A4 जो होगा अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जैसे कि लव एंड टॉलरेंस आर द ट्रू। अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करते हो, पैसेज में से लिखते हो, तो डेफिनेटली आपको 0 मार्क्स मिल जाएगी। A5 अगेन आप लोग का क्या रहता है स्टूडेंट्स, ग्रामर रहेगा, ठीक है। A5 क्या रहेगा, ग्रामर, जो कि फिर से मैं बात वही बता रहा हूं, पैसेज में मिलेगा ही नहीं आंसर। और A6 का जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है ग्रामर से। ये भी अगर देखा है तो ये पैसेज में से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग ढूंढना है, सेक्युलर का मीनिंग इसमें से कौन सा राइट है, तो ये पैसेज में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग का सिर्फ 8 मार्क्स का ही, या हम लोग बोल सकते हैं 10 मार्क्स का ही क्या आता है, सॉरी 1 2 3 4 8 मार्क्स का ही पैसेज में से मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। अब जो समरी होती है स्टूडेंट्स, ये तो आपने जो पैसेज पढ़े ना उसको शॉर्ट करना है। जो ये क्वेश्चन नंबर जो बी होता है 3 मार्क्स का, समरी को कैसे लिखना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूं। समरी मतलब होता है शॉर्ट में आपको उसका पैसेज को कन्वर्ट करना है। अब सी जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स वो होता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इस वे में डायग्राम में उसको कन्वर्ट करना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, माइंड मैपिंग। तो होप अब आपको समझ में आ गया रहेगा ये जो 34 मार्क्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 A B C A1 A2 A3 ये आपको पैसेज में मिलेगा, याद रखना है। A4 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। A5 आपका ग्रामर होगा और A6 अगेन आपका पैसेज का ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब आप लोग का पहला क्वेश्चन में से 8 मार्क्स का पैसेज और 4 मार्क्स का क्या रहेगा, ये तो ग्रामर हो गया, ये पर्सनल टाइप। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बी का जो होता है पूरा 4 मार्क्स का ग्रामर होगा, क्या होगा, तो यहां पर कुछ भी ग्रामर पैसेज में से मिलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी A1 A2 A3 ये पूरा पैसेज में से पैसेज पहला पढ़ोगे, ठीक है। फिर A4 A5 A6 अगेन ये होगा आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। A5 का जो होता है वो होता है ग्रामर और A6 का होगा ये अगेन आपको पैसेज में से ही फाइंड आउट करना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2B और 2C ये होता है आपका समरी राइटिंग। समरी राइटिंग मतलब आपको जो पैसेज आप लोग ने पढ़े हो ना उसी को शॉर्ट लिखना है। और ये होता है माइंड मैपिंग। और माइंड मैपिंग और समरी राइटिंग के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूं, जरूर देख लेना। तो इस तरह से आप लोग को 34 में से अब आप लोग ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, सारी चीजें करते हो, तो इजीली 25-20 मार्क्स तो इजीली कवर कर सकते हो, 20 मार्क्स तो डेफिनेटली। और जो भी स्टूडेंट्स को ऐसे कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग प्लीज मुझे बोलो। और डिटेल वीडियो भी हम लोग ने बनाया है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। और प्लीज 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 जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।